जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस ट्वीट के ऊपर जो स्मिता पारेख के ऊपर की गई है, प्रियंका जो सुशांत की सिस्टर हैं उनकी तरफ से। अब यहाँ पर ये ट्वीट का होना बहुत अच्छी बात हुई है कि ये चीज़ हो गई है। ये एक तरीके से कन्फर्मेशन पूरी दुनिया, ये जो भी लोग इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं उनको ये मिल गई है कि स्मिता पारेख क्या चीज़ है। देखिए, बहुत सारे लोग इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग तरीक़ों से, लेकिन जो लोग फ्रंट पर आकर जुड़े हैं ना, जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट से कुछ ना कुछ गेन किया है या फिर उनका कोई ना कोई एजेंडा रहा, उनके ऊपर बात करना इस वजह से बेहतर है और इस वजह से ज़रूरी भी होता है कि एटलीस्ट आप लोगों को पता चल सके। अब ये स्मिता पारेख की जो पूरी सिचुएशन थी, ये उसी समय से बिल्कुल क्लियर हो गई थी जिस समय पे ये रिपब्लिक पर आकर इन्होंने पहला इंटरव्यू दिया था ना, जिसमें उन्होंने वो जो कार्टून के जेल वाले कपड़े नहीं होते, ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप कलर के जो कपड़े पहली बार ये पहनकर आई थी उजड़े हुए बालों के साथ, तभी से मुझे इनकी पूरी इंटेंशन समझ आ गई थी। मसला सिर्फ ये हुआ था कि रिपब्लिक एक तो उस वक्त खुद एक जो बहुत बड़ा झूठा चैनल था, उस पे मूवमेंट चल रही थी क्योंकि वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे थे, रिपब्लिक वाले। उस पे जो पूरा पैनल आकर बैठता था वो सब जोकर्स का था, उसमें कोई भी रियल इंसान नहीं था, कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो वहाँ पर आकर सुशांत के न्याय के लिए वहाँ पर बैठकर बात कर रहा हो। पूरा झूठों का पैनल था, वो चैनल इंतहाई ढोंगीबाज चैनल था। और वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दिया गया था अर्नब गोस्वामी के द्वारा स्मिता पारेख को। अगर तो वो प्लेटफॉर्म ना मिलता तो स्मिता पारेख को इतना मौका ना मिलता, क्योंकि देखें, अपने आप में से यहाँ लोग होंगे, ट्विटर पे बात करते होंगे, यूट्यूब पे बात करते होंगे, कम लोगों से तक आप लोगों की पहचान है। ये वो प्लेटफॉर्म था रिपब्लिक, जिस प्लेटफॉर्म को पूरी दुनिया उस समय पे 2020 में देख रही थी, क्योंकि सुशांत के केस को लेकर बहुत सारे लोग उस वक्त जुड़े हुए थे। बहुत सारे लोगों को उस वक्त न्याय चाहिए था। वो एक अलग बात है कि अब आज 2.5 साल हो रहे हैं, पौने 2.5 साल हो रहे हैं, हाँ, तो लोग इतना नहीं है, लोग चले जाते हैं। ये एक चीज़ होती है, ऑर्गेनिक जो मूवमेंट्स होती हैं उनका यही होता है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगर तो वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता ना रिपब्लिक जैसे झूठे और घटिया चैनल के द्वारा, तो स्मिता पारेख आज स्मिता पारेख नहीं बनी हुई होती लोगों की नज़र में। स्मिता पारेख को जो मौका मिला ना भौंकने का या बकवास करने का, या जिस तरीके से भी उन्होंने वो पूरी मूवमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश की, लोगों को डराने की कोशिश की, कोई उनके ऊपर सच ना उनका निकाल सके उसके ऊपर जो उन्होंने कोशिश की, और लोग उनकी झूठ नहीं देख पा रहे थे, जिस तरीके से वो सब कुछ जानते हुए भी, हर चीज़ जानते हुए भी, 1 मिनट में दिखाती हूँ यहाँ पर, मैंने इनके ऊपर पिछले साल भी वीडियो की, उससे पहले भी मैंने की, मैंने इनके ऊपर कई दफ़ा बात की है, मैंने इनकी कई दफ़ा सच को एक्सपोज करने की भी कोशिश की है। मेरा पूरा प्लान था 2020 के अंदर ही, जब ये रिपब्लिक पर आती नहीं, मुझे अक्सर लोग पूछते थे कि आप रिपब्लिक की वो जो 9 बजे की न्यूज़ होती थी वो देखती, वो क्या होता था, वो एक पैनल सा जो होता था, तो आपने स्मिता पारेख पे कभी क्यों बात नहीं की? वो समय की बात है जब स्मिता पारेख को लोग बहुत पसंद करते थे। तो मुझे उसी वक्त अंदाज़ा था कि ये एक औरत नेगेटिव किस्म की औरत है, नेगेटिव वाइब्स आती हैं, यानी ये कोई नेगेटिव काम कर रही है। आप इंसान की ऑरा जो होता है या जो उसकी बात करने का अंदाज़ होता है, उससे बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं, इवन कि अगर आपको किसी का चेहरा भी ना दिख रहा हो, क्योंकि इंसान की जो बातों का अंदाज़ होता है उसमें जो सच्चाई होती है वो पता चल जाती है। इनकी जो बातें थी ना, वो एक्चुअली जलेबी इतनी शीरे में नहीं डूबती जितनी इनकी बातें और इनका लहजा शीरे में डूबा होता था। एक इंसान की नेचुरल आवाज़ मीठी होती है या उसकी आवाज़ होती है, एक में ना बनावट होती है, वो बनावट पता चलती है, वो दिखती है। वो बनावट तब आती है जब आप एक्चुअली किसी के पीठ में मीठा छुरा घोंपना चाह रहे हो, तो वो कंबल में लपेट के नहीं छुरा मारते हैं कि वार भी हो जाए और पता भी ना चले। तो ये वो एक्चुअली वो चीज़ ये कर रही थी। इनकी जो पूरे अंदाज थे ना, इनकी जो पूरी आँखों की क्या कहते हैं यार, क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज, सॉरी, चाहे वो आंखों की हो या उनकी जो फेशियल एक्सप्रेशन, वो पूरी झूठ दिखा रहे होते थे, दर्शा रहे होते थे पूरी रिपब्लिक पे। ना सिर्फ ये, अर्नब गोस्वामी भी पूरी की पूरी झूठ की मूर्ति था जो वो वहाँ पर बैठा हुआ होता था, पता चलता है, लोग देख रहे थे। और मैंने उसी समय पे, मुझे अभी भी याद है, मेरे ख्याल से बिल्कुल अगस्त 2020 के आखिर में या सितंबर के बिल्कुल शुरू में मैंने कहा था कि मुझे नौटंकी था लोखंडे के ऊपर, अर्नब गोस्वामी के ऊपर बात करनी है। मुझे उस वक्त सबने मना कर दिए थे कि नहीं, ये अभी सही समय नहीं है, बात नहीं करना। मैं अगर उनके ऊपर बात करती तो मैं वहाँ से अर्नब गोस्वामी का जो पूरा पैनल था उसके भी मैंने छींचड़े उड़ाने थे, मेरा पूरा प्लान था। लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई। फिर वो विभुर आनंद ने खैर बात करना शुरू कर दी थी। विभुर आनंद गलत बात नहीं कर रहा था स्मिता पारेख के ऊपर, बात ये थी कि वो जिस तरीके से कर रहा था और मैं वो जो तरीके की बात कर रहा था, या जो उसके पास इन्फॉर्मेशन थी स्मिता पारेख को लेकर, ये वो जिस तरीके से बात कर रहा था, मेरी इन्फॉर्मेशन वो नहीं थी, मुझे अलग तरीके से बात करनी थी। और वहाँ पर उस समय पे वो सब स्मिता पारेख के बारे में ये चाह रहे थे कि मैं वो एग्जैक्ट बात करूं जो विभोर कर रहा था, जो मुमकिन नहीं, क्योंकि दो अलग लोग होते हैं, दो लोगों की अलग राय होती है, दो लोग अलग प्रोफेशन से होते हैं, दो लोगों का अलग तरीके का एनालिसिस होता है किसी इंसान के बारे में।
तो मैंने उसी टाइम पर कह दिया था कि मैं इसके ऊपर बात अभी जब तक नहीं करूँगी जब तक कि मुझे पता था कि जब तक ये खामोशी नहीं होगी। फिर मुझे अंदाज़ा होने लग गया था कि स्मिता खुद ही एक टाइम आएगा अपने आप को एक्सपोज करेगी, और स्मिता ने बड़े बुरे तरीके से अपने आप को पिछले साल ही एक्सपोज किया जब उन्होंने युवा सेना की लीगल हेड को टैग करना शुरू किया। फिर उन्होंने ये बोलना शुरू किया कि पेंगुइन परिवार के वो जो पापा पेंगुइन हैं वो मेरे कांटेक्ट में है, ये वो है। फिर यहाँ पर अगर आप इनकी जो रिपब्लिक ही अगर आपने देखा होगा तो रिपब्लिक में भी आप इनको देखेंगी कि ये अर्नब गोस्वामी के चैनल पर बैठकर एक तरफ कहती हैं कि भाई सुशांत और रिया में कुछ तो था, वो लड़का प्यार तो करता था, उन दोनों के बीच में कुछ तो था। तो आप कैसी ढोंगी औरत हैं कि आपको दिख नहीं रहा कि रिया चक्रवर्ती बाकायदा तौर पर एक तिया चक्रवर्ती है, प्रॉपर वो ड्रामेबाजी कर रही है, वो झूठी तरीन औरत है। लेकिन आप आकर उसका इमेज भी क्लियर कर रही हैं दिखाने के लिए कि भाई सुशांत का उसके साथ तो कोई रिलेशनशिप था, वो प्यार तो खैर करता था। उसने ये रिपब्लिक में कई दफ़ा बोला है। ठीक है, एक तरफ रिया चक्रवर्ती आपको ही फ़ोन करती हैं, आप ही के पास रिया चक्रवर्ती की कॉल रिकॉर्डिंग भी होती है जिसको आप झूठे तरीके से अर्नब गोस्वामी के चैनल पर बैठकर कहती हैं कि हाँ रिया ने मुझे कॉल की है, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। वो आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं होती है, अर्नब ब्रेक पे जाता है, आप ब्रेक में अर्नब के साथ एक्चुअली बैठकर डील करती हैं। अर्नब वापस ब्रेक के बाद आता है, वो कहता है कि नहीं नहीं स्मिता ने मुझे रिकॉर्डिंग सुना दी है, स्मिता के पास रिकॉर्डिंग है। एक्चुअली रिकॉर्डिंग आपके पास भी नहीं थी, आप एक्चुअली वहाँ पकड़ी गई थी, लेकिन लोगों को दिख नहीं रहा था। और अर्नब गोस्वामी को क्या करना था, अपना चैनल चलाना था। वो तो अपना पूरा चैनल चला रहा था, उसको तो उसको चैनल क्या चलाना था, उसको वहाँ पर पैसों से नहीं इंटरेस्ट था, उसको टीआरपी से इंटरेस्ट था। उसका जो एजेंडा था वो टीआरपी था। जब भी तो उसने सुशांत के केस की तुरंत बात ही तो देखी किस तरीके से रिपब्लिक को एक्सपेंड किया। वो ऑलरेडी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहा था, तो वो तो मिलियंस के अंदर जो था एजेंडा को रन कर रहा था लोगों के सामने। और आप लोग गलत तरीके से वहाँ पर जुड़ गए थे उस चैनल के साथ, आपको खुद दिख रहा था। बाद में आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें दिखना शुरू हो गई, जैसे नौटंकिता लोखंडे को भी रिपब्लिक पर ही सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिला नौटंकी करने का। जो वो आई थी बेवा बनकर, विडो बनकर सुशांत की, जिस तरीके से उन्होंने हरकत की थी, जो उन्होंने पूरा वो एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उनको फुल प्राइम टाइम दिया गया था अर्नब गोस्वामी के द्वारा, जो उन्होंने बकवास की थी वो सब था। अब यहाँ पर क्योंकि मैं नौटंकिता की भी बात कर रही हूँ तो मैंने ये बात पहले भी कही थी कि सुशांत के परिवार को बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। क्योंकि देखिए परिवार के अंदर घुसकर जो आप लोगों की रूट्स को वीक कर रहा है ना, ये इस मूवमेंट को वीक कर रहा है, उनसे ज़रूरी है सावधान होना। क्यों? क्योंकि वो घर के अंदर हैं, वो आपके घर के अंदर घुसे हैं, वो आपके कॉज के अंदर घुसे हैं और वो आपसे चीज़ें इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। यहाँ पर स्मिता पारिक का क्या था, सबसे पहले ये स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, क्या नाम था उसका, पिठानी सुशांत के टाइम पर भी, यानी वो घटना घटने से पहले भी परिवार के अंदर घुस के परिवार की इन्फॉर्मेशन ले रहा था। परिवार के ऊपर उसने क्लोज टैब्स रखे हुए थे, यानी उसने पूरी नज़र रखी हुई थी। सुशांत की वो घटना होने के बाद भी वो परिवार के अंदर कुछ समय के लिए घुसा रहा कि परिवार के अंदर क्या हलचल हो रही, क्या चीज़ें हो रही, उसके ऊपर बात करने के लिए, ताकि मैं इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो फिर उसके बाद बारी आई, जिस दिन वो घटना घटती है उसी दिन से एंट्री किसकी होती है, नौटंकिता लोखंडे की होती है। नौटंकिता लोखंडे बाकायदा तौर पर भेजी गई थी, क्योंकि नौटंकिता लोखंडे जो है वो बेबी जो पी है, बेबी पी के इनर सर्कल की है, तो इसलिए भेजा गया था। ऐसे समय पे हमेशा फैमिली के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, फैमिली किस चीज़ में जा रही है, फैमिली क्या कर रही है, फैमिली की क्या सोच है, उस चीज़ को देखने के लिए ऐसे ही कोई इंसान भेजा जा सकता है जो फैमिली से जिसका इंट्रोडक्शन रहा हो या हुआ हो, या वो आराम से फैमिली के अंदर जा सके और लोग उसके ऊपर शक ना करें कि ये फैमिली के पास जाकर फैमिली से कोई इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। सॉरी, ठीक है। अब फिर आती है नौटंकिता लोखंडे। नौटंकिता की जो नौटंकी थी वो ज़्यादा समय नहीं चली, तो वो निकल गई। फिर एक और दो लोगों की एंट्री जो ऑलरेडी पहले से ही थी, वो थी स्मिता पारेख। स्मिता पारेख 14 जून के करीब आपको नहीं दिखी, वो बाद में एंट्री उन्होंने मारी है जाकर उस परिवार के अंदर, क्योंकि नौटंकिता वो इन्फॉर्मेशन निकाल पा रही थी। स्मिता पारेख जाती है और नीलोत्पाल तो ऑलरेडी वहाँ पर थे। तो ये लोग क्या कर रहे थे, फैमिली के अंदर से बैठ के फैमिली से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। ये देख रहे थे कि फैमिली किस लेवल पर इस पूरे न्याय की जो मूवमेंट है इसको लेकर चल रही है, फैमिली के पास क्या इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि जब भी आपको डर होता है, आपको लगता है कि आपने एक अपना कांड कर दिया है, तो आपको ये होता है कि उस कांड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या कोई चीज़ें या कोई और बात जो सुशांत करने वाला था वो फैमिली के पास तो नहीं है। तो फिर आप क्या करते हैं, आप अपने जो चूहे होते हैं ना, ये भेज देते हैं सूंघने के लिए। एक्चुअली चूहे भी नहीं होते, कुत्ते होते हैं जो सूंघने जाते हैं कि कहीं पर कोई राज या कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं बची हुई, कि हमें उसका तो नहीं ख़त्म करना। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इस पूरे मूवमेंट के अंदर कौन जुड़ा था, वो एक लॉयर नहीं था, मुझे उसका सब नाम नहीं पता, वो एक पॉलिटिकल बुढ़े इंसान के साथ आता था जो कहता था कि आप मुझे सब सुन पा रहे हो, क्या था वो, उसके चेहरे पे भी फटकार थी। तो वो भी, उसका भी जो पूरा काम था ना, वो क्या काम था। यहाँ पर आप स्मिता पारिक को देख लें, आप वो लॉयर को देख लें। मैं यहाँ विभुर की बात नहीं कर रही, वो एक था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, बिल्कुल भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा।
वो बंदा जो कह रहा होता था कि आप मुझे सब सुन पा रहे हो। तो वो उन लोगों का क्या काम था, ये देखना कि पब्लिक डोमेन में या पब्लिक के पास कौन कौन से सबूत हैं, प्रूफ हैं। क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होता है कि जब इतने बड़े लेवल पर, नेशनल लेवल पर पब्लिक एक चीज़ के साथ जुड़ती, एक मूवमेंट के साथ जुड़ती है, तो उसमें वो लोग भी आके जुड़ते हैं जिनके पास कहीं ना कहीं प्रूफ्स होते हैं। तो उनको ये डर था कि वो प्रूफ, और हम कितने पानी में उससे में ना चले जाएं, हमें नुकसान ना हो। तो वो क्या कर रहे थे, उस प्रूफ को कलेक्ट कर रहे थे। मुझे शुरू में, जब मैं शुरू में वीडियोस करती थी, जब लोगों को नहीं पता था मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं असल में क्या हूँ, तो मुझे लोग ये कहते थे कि आप प्लीज़ जो वीडियोस करती हैं उस लॉयर को भेजिए, या एक दो और लोग हैं उनको प्लीज़ भेजिए, वो लोग इस मूवमेंट में लगे हुए हैं। तो मैं तब भी सबको कहती थी कि नहीं, मैंने तब भी सबको कहा था कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। क्योंकि उन लोगों का जो काम था ना उस समय पे, सिर्फ ये देखना था कि आप लोगों के पास क्या प्रूफ हैं। तो वो आए, प्रूफ उन्होंने इकट्ठे किए, उसके बाद उन्होंने मूवमेंट को टाटा बाय बाय किया, क्योंकि वो एजेंडा के साथ आए थे, निकल गए। वो खड़े नहीं रहे, वो जुड़े नहीं रहे, क्योंकि उनका कोई और मोटिव था, उनका एजेंडा कुछ और था। तो स्मिता पारिक एग्जैक्टली यही काम कर रही थी सुशांत के परिवार के अंदर घुसकर। ये तो मैंने जब वीडियोस करना शुरू की थी स्मिता पारिक के ऊपर, अभी जब विभुर आनंद का ये सारा सिलसिला खत्म हो गया था, अभी 1 साल पहले जब मैंने शुरू की है, जब मैंने एक्चुअली इनके ऊपर बात करना लिटरली शुरू की, इनको एक्सपोज करने की कोशिश शुरू की, क्योंकि ये खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रही थी, तब मैंने इनके ऊपर बात की थी। और तभी मैंने बता दिया था कि ये औरत जिस तरीके से पीआर का काम कर रही थी ना, और ये जिस तरीके से यहाँ पर, जैसे मैंने एक और वीडियो भी की थी, सुशांत के परिवार को खतरी बनकर ये हैंडल कर रही थी, जैसे सुशांत को खतरी ने हैंडल किया था ना। वो एक सुशांत की, यहाँ पे मैंने की भी वीडियो खतरी वाली, पता नहीं यहाँ मिलेगी कि नहीं, लेकिन खैर मैंने कहीं थी, अच्छा चलें, खैर यहाँ नहीं अभी दिख रही। लेकिन मैंने एक बात की थी, मेरी पूरी वो थंबनेल है वीडियो का, जिसमें मैंने लिखा था कि जैसे सुशांत को खतरी ने हैंडल किया था उस जन्मदिन की वो जो पार्टी थी उसके ऊपर, इसी तरह स्मिता पारिक हैंडल कर रही हैं पूरे परिवार को सुशांत की। वो मैंने बात तब की थी जब उज्ज्वल त्रिवेदी के शो पर आई थी स्मिता पारिक और प्रियंका दीदी जब आई थी, तो तब मैंने ये बात कही थी। तभी मुझे समझ आ गया था कि ये फैमिली को एक्चुअली हैंडल कर रहे हैं। और हैंडल करने का ना तरीका ऐसा नहीं होता कि आप जाकर उनकी कनपट्टी पे बंदूक रखेंगे और आप कहेंगे कि नहीं, जैसे हम कह रहे हैं वैसे ही तुम लोग करो। पैसिव तरीके से भी हैंडल की जाती हैं सिचुएशंस, और स्मिता पारिक इस पूरी चीज़ों को पैसिव तरीके से हैंडल कर रही थी। लेकिन उनका क्या मोटिव था, उनका ये मोटिव नहीं था कि वो सुशांत की जंग लड़ रही थी आकर। वो देखिए, सुशांत के साथ 100 तस्वीरें, 1000 तस्वीरें, 10,000 तस्वीरें होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ताई चक्रवर्ती भी हर आए दिन सुशांत के साथ तस्वीर डालती हैं, जब सुशांत का जन्मदिन आता है या उसकी वो जो 14 जून वाली एनिवर्सरी आती है या कोई भी और चीज़ आती है। तो तस्वीर होने का मतलब क्या ये है कि आप वाकई उस इंसान के करीब थे? नहीं, ताई चक्रवर्ती सुशांत के करीब नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। और सुशांत को इस बात का पता था, सुशांत को उस वक्त भी इस बात का पता था कि ताई जो है वो रियल इंसान नहीं है, और ताई भी एक एजेंडा के साथ आई हुई। और एक्चुअली ताई का भी सुशांत की लाइफ में आना मतलब सुशांत को हैंडल करना था। हाँ, ताई एग्रेसिवली हैंडल कर रही थी, ताई पैसिव तरीके से हैंडल नहीं कर रही थी। ताई ने प्रेशर सुशांत के ऊपर पैसिव तरीके से नहीं डाला हुआ था, उसने प्रॉपर एग्रेसिव तरीके से हैंडल कर रही थी। वो दिखा के हैंडल कर रही थी अपनी औकात। और वो बाकायदा तौर पर, जैसे हंटर्स होते हैं ना, बाउंटी हंटर्स वगैरह टाइप के जो लोग होते हैं, वो खैर वो तो बेचारे इतने बुरे नहीं होते, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से भेजी गई थी। वो हुंडी बनी हुई थी, वो प्रॉपर ताई बनी हुई थी। जब तो वो खुद अपने आप को ताई भी कह रही, क्योंकि उसका काम क्या था, ताई का काम था। तो उसने तो वो एक सुपारी ली हुई थी एक तरीके की, वो तो इन्फॉर्मेशन ले रही थी प्रॉपर, नहीं एग्जैक्ट सोर्स के अंदर घुसकर वहाँ पर जाकर बैठी हुई थी। वो अलग तरीके से हैंडल कर रही थी, वो हुंडे लेवल पर हैंडल कर रही थी। लेकिन ये स्मिता पारिक का फैमिली को हैंडल करना, या नौटंकिता का शुरू में फैमिली को हैंडल करना, या पठानी का शुरू में फैमिली को हैंडल करना, ये सब पैसिव तरीके से हैंडलिंग होती है। तो आज यहाँ पर ये बात होना, और मैंने ये बात तभी करना शुरू की थी जब मैंने प्रियंका को देखा था उज्ज्वल के शो पर आकर स्मिता पारिक के साथ आकर बात करी थी। फिर मैंने कई दफ़ा स्मिता पारिक की भी ट्वीट्स देखी, वो हर चीज़ को कंफ्यूज करने के लिए लगी हुई थी। आप लोगों को यहाँ पर पता है कि सूरज और चांद क्या चीज़ है। वो लिटरली शुरू हो चुकी थी अपनी हर चीज़ में चांद 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 चांद, मून, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ करना, या सूरज से रिलेटेड चीज़ करना। ये एक और तरीका होता है, मैंने उस समय पे भी बोला था, ये चीज़ दिखाने का कि एक्चुअली मैं खुद जो हूँ, यानी मैं क्या नाम तो मेरा खैर कुछ भी नहीं, यानी मैं यानी सीधी, वो जो है उन लोगों के साथ मिली हुई, या हम लोग किसी एक चीज़ पर हैं, जब भी वो भी वही चीज़ों को आगे बढ़ा रही है, या वो आगे सूरज चांद की बात करी। ये नेगेटिव चीज़ होती है, आप लोगों ने रिया चक्रवर्ती में भी देखी होगी कि वो भी सूरज और चांद करने लग जाती है। ये तरीका होता है लोगों को कंफ्यूज करने का, कि जो इंसान असल में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है आप उसको लेकर कंफ्यूज हो जाएं, ताकि लोगों को ये लगने लगे, क्या लगने लगे, कि ये लोग सब आपस में मिले हुए। भाड़ में जा जलील का बच्चा। 1 मिनट, मेरे आगे ही मूड इसकी वजह से, कुत्ता। अच्छा
एक मिनट, हाँ। तो क्या कहते हैं, भौंकना शुरू हो चुका होगा। अच्छा, मैं बताती हूँ। तो क्या कहते हैं, ये तरीका होता है, ये ड्रामेबाजी। ये चुप नहीं होगा, इसको बहुत भौंकने की आदत है। अच्छा, अब मैं नहीं रुकूंगी इसमें नोटिफिकेशन से वैसे। अब जैसे मुझे जब भी स्मिता के ऊपर बात करनी होती थी तो मुझे हमेशा बहुत प्रेशर पड़ रहा होता था। यानी मुझे खैर ऐसा वाला प्रेशर नहीं कि मुझे कोई इशू होता था उससे। प्रेशर क्या होता है, सब कहते थे नहीं नहीं स्मिता बहुत अच्छी, प्लीज़ बात नहीं करें। इन्होंने कई दफ़ा मुझे टैग करके कोशिश की डराने की, धमकाने की। उसके बाद सेम यही सिमिलर पैटर्न जो है रिपीट होता है अब ताई चक्रवर्ती की तरफ से भी। अब जब से ताई चक्रवर्ती मेरे चैनल के चक्कर काट रही हैं, तब से ये चीज़, जब भी आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं हमेशा एडवांस में अनाउंस कर देती कि मुझे किस टॉपिक पे बात करनी है, आने वाले दिनों में क्या बात करूँगी। तो वो क्या होता है, इंसान ना वहाँ पर कप कपाने लग जाता है। और आपको डर तभी लगता है जब आपकी दाढ़ी में तिनका होता है, जब आपको पता होता है कि आपने कोई बात गलत की हुई है। यहाँ पर स्मिता पारिक को भी यही था कि मैं एक्सपोज ना हूँ। जब स्मिता पारिक एक्सपोज हो गई, अब उनका काम खत्म, वो चली गई। वो मूवमेंट से इसलिए नहीं हटी कि यहाँ पर किसी परिवार ने उनको बोल दिया, वो इसलिए हटी क्योंकि उनको पता था कि वो एक्सपोज हो चुकी हैं खुद भी। फिर उसके बाद यहाँ पर ताई चक्रवर्ती के ऊपर भी जब भी मुझे बात करनी होती, मैंने अक्टूबर के अंदर भी अनाउंस किया था कि मुझे एक्चुअली अक्टूबर के ऊपर बात करनी है, मुझे अक्टूबर 2019 के ऊपर बात करनी है, जो मैंने जिसके ऊपर पोस्ट की हुई। और मैं आज कोशिश करूँगी कि आज या कल ज़रूर उसके ऊपर वीडियो आ जाए, ताकि आप अक्टूबर के ख़त्म होने से पहले देख लें। लेकिन क्या होता है कि वो चीज़ शुरू हो जाती है डराने की, धमकाने की, जिससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। बात सिर्फ इसलिए नहीं मैं करती उन दिनों, फिर मैं चीज़ को रोक देती हूँ कि अभी फ़ायदा नहीं है। बात करने का फ़ायदा इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो ऑलरेडी अपने आप को एक्सपोज कर रहे होते हैं। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब लोग अपने आप को खुद ही एक्सपोज करने लग जाते हैं। मैंने स्मिता पारिक के ऊपर क्यों कभी इतनी लंबी अरसे तक बात नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था कि स्मिता पारिक के ऊपर जैसे खाली इल्ज़ाम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो कि विभुर आनंद ने किया, जो कि विभुर आनंद ने गलत नहीं किया, उसने बात सही की। बात ये थी कि स्मिता पारिक विभुर को उस समय, विभुर जो भी है उससे हमें कोई भी इशू हो, बात अलग है, लेकिन स्मिता के ऊपर उसने जो भी बात की, मैं ये नहीं कह रही कि सारी बातें सही होंगी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो बात उसको, जो उसका मेन बात का जो पूरी बात की समरी थी वो यही थी कि स्मिता पारिक फ्रॉड है, जो कि है, ठीक है। तो वो बात तो बिल्कुल ठीक थी। बाकी उसने उसमें क्या क्या बोला या क्या है वो उसका अपना है। लेकिन मैंने स्मिता के ऊपर क्यों नहीं बात की, क्योंकि स्मिता को चाहिए थे अपने ही ऊपर प्रूफ ना, स्मिता को चाहिए थे अपने ऊपर ही प्रूफ। तो उस वक्त उसके ऊपर हम बात करते तो वो यही करती कि विभुर की तरह सब लोग पागल हो गए, मुझे बुरा कह रहे हैं। इसने खुद अपने आप को एक्सपोज करना शुरू कर दिया, आहिस्ता 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 एक्सपोज करके जब ये आई और ये बाकायदा तौर पर PR बनना शुरू हो गई। सारा अली खान की भी, रिया चक्रवर्ती की भी। रिया चक्रवर्ती इनको कॉल्स भी कर रही हैं, रिया चक्रवर्ती इनको मैसेजेस भी भेज रही हैं, ये खुद भी रिया चक्रवर्ती को कॉल कर रही हैं, रिया चक्रवर्ती की कॉल्स भी यही रिकॉर्ड कर रही हैं। सारा अली खान के बारे में भी यही कह रही हैं कि वो जब उसका सुशांत का सारा के साथ ब्रेकअप हुआ तो वो तो मेरी गोद के अंदर सर रख कर रो रहा था। आप इतनी कहाँ से दोस्त बन गई सुशांत की? 10 तस्वीरें, 1000 तस्वीरें होने से क्या आप दोस्त बन जाती हैं? या लोग, ये भी एक लोगों के जहन में है ना कि भाई जिसके साथ आपको की तस्वीरें दिख गई वही इंसान उस इंसान को जानता है, अगले की अगर तस्वीरें नहीं तो वो इंसान नहीं जानता। ये भी बहुत गलत बात है। इस तरह तो ताई के पास भी 10,000 तस्वीरें होंगी सुशांत की, इनके पास भी होंगी, लोग तो तस्वीरें खींचते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है, हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप उस इंसान के करीब थी या वो इंसान आपको हाई रिगार्ड्स में रखता था, बिल्कुल भी नहीं। हर इंसान को पता होता है कि कौन सा इंसान सच्चा है, झूठा है। यहाँ तो सुशांत को आप सलमान के साथ देख लेती हैं, बिग बॉस की जब उसमें आया था फिल्म प्रमोट करने सारा अली खान के साथ ही, तो सलमान के साथ कितने अच्छे तरीके से बात कर रहा था। क्या उसको नहीं पता था कि सलमान कितना बड़ा कमीना कुत्ता इंसान है? उसको पता है, उसको तब भी पता था, उसको अभी भी पता है, या वो किसी और के सामने भी है। वो पूरे बॉलीवुड के सामने किस तरीके से आता था, उसने क्या किसी भी बॉलीवुड के सामने उंगली उठाई बंदे के सामने कि तुम बुरे हो? तो वो आपसे भी जब मिला तो उसने ये तो नहीं करना था ना कि मुझे पता है स्मिता तुम किस टाइप की औरत हो या तुम किस टाइप की हो। ऐसा नहीं, कोई भी नहीं ये काम करता। किसी को भी कोई मिले और अगर वो इंसान अच्छा है तो वो कभी भी नहीं बोलेगा कि तुम बुरे हो या तुम गलत हो। तो ये जो चीज़ को उन्होंने यूज़ किया ना पूरे रिपब्लिक शो पर आकर, रिपब्लिक के पूरे वो जो शो था, वो मतलब ही यही होता है, वो जो प्रोग्राम होता है, ये शो होता है, चैनल वो शो कराता है जो उसने शो कराना होता है। तो ये जो इनको प्लेटफॉर्म दिया, नीलोत्पाल को मिला या जो भी लोग मिले वहाँ पर जिन्होंने भी आकर बात की, वो एक्चुअली कोई भी इस मूवमेंट में नहीं थे। उस पूरे रिपब्लिक में सारे ढोंगी लोग बैठे हुए थे। अर्नब हो गया, वो जो मुझे सब सुन पा रहे वाला वो जो एक लॉयर था वो मुस्तकिल बैठा रहा। कंगना रनौत जो एक और नंबर की ढोंगी औरत थी, इस पूरे केस को अपने लिए यूज़ करके आज आप देखिए इलेक्शन लड़ने खड़ी होने वाली है।
या ये आकर बैठी रहीं, इनको क्या मिला, इनको इस पूरे मूवमेंट में को कंट्रोल करने का हाथ मिला जब तक कि सुशांत के परिवार इस मूवमेंट में नहीं आया। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँ, क्योंकि सुशांत के परिवार की बात हो रही है।